नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वार ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुन के ही इसके पीछे की बर्बादी का हिसाब लगाया जा सकता है। आपने भी अपनी हिस्ट्री की क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे? अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि लगभग सभी देश एक साथ इसमें कूदेंगे। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या से इस युद्ध की बर्बादी का हिसाब लगाया जा सकता है। इससे पहले सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन यह एक भीषण युद्ध था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इस विश्व युद्ध को ग्रेट वार या ग्लोबल वार भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सभी युद्ध खत्म हो जाएंगे, फिर कभी ऐसा युद्ध नहीं होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच का युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ एलाइड पावर्स थे तो दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। एलाइड पावर्स में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान आदि कंट्रीज थे। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हम्सबर्ग नामक वंश का शासन था। ऑटोमन एम्पायर आज ऑटोमन टर्की का इलाका है। चलिए जानते हैं युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। इस खतरनाक युद्ध के पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता। इसके कई कारण थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। सैन्यवाद। हर देश ने अपनी आर्मी, अपने हथियारों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, बड़े जहाज, एयरक्राफ्ट्स, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट लाया। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे और उनके आगे होने के पीछे इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से यह देश बहुत अधिक डेवलप्ड हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का यूज अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया। जैसे कोई कंपनी में मशीन गन बनाने का काम शुरू हुआ तो किसी में टैंक का। यहीं से मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए कई देशों ने अलायंस या संधियां बनानी शुरू की। इस समय कई संधियां गुप्त रूप से होती थी। साल 1882 का ट्रिपल अलायंस। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। साल 1907 का ट्रिपल इंटेंट। 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ था। आइए जानते हैं इसका दूसरा कारण। साम्राज्यवाद। उस समय वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि उनकी कॉलोनीज अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया है। इसका मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह समय 1880 के बाद का था जब सभी देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देश थे। इन सभी देशों की अगुवाई ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफ़ी देशों पर कब्जा था और वह काफ़ी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश का शासन था। इसी वजह से उनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। यही वजह थी इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। अगला कारण राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में लिया था। जर्मनी, इटली, अन्य बाल्टिक देश आदि जगहों पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से यह युद्ध ग्लोरी ऑफ वार कहलाया था। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से ही देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखा जाने लगा। एक और महत्वपूर्ण कारण जो इस तनाव को युद्ध का रूप देने का काम किया। 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवा का दौरा कर रहे थे, तब किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जिसने हत्या की उसका सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए था। यह सोचकर उसने ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या कर दी। इससे पूरे यूरोप के कान खड़े हो गए। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार माना और चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों को सामने लाए। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की इस मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य देश भी अपने अपने गुटों के समर्थन में इस युद्ध में उतर आए। युद्ध और विकराल होता चला गया। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि इस युद्ध में रूस ने भी एंट्री ले ली, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। अब जब रूस ने एंट्री ली तो जर्मनी क्यों पीछे हटे भाई? उसने भी अपने सहयोगी देश के लिए रूस के साथ युद्ध की घोषणा शुरू कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच संधि हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा शुरू कर दी, क्योंकि जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर रखा था।
ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझौते किए हुए थे। यह युद्ध कितने भागों में बटा हुआ था? यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। इसके दो मुख्य परिदृश्य थे, जिसका एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था, जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के साथ युद्ध लड़ा। जर्मनी वेस्ट ईस्ट दोनों तरफ से युद्ध कर रहा था। 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन यह स्थिति कोई निर्णायक भूमिका नहीं ले पाई। साल 1917 में ऐसी दो घटनाएं घटी जिसने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। एक तरफ यूएसए अपने मित्र देशों के बेड़े में शामिल हो गया, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से खुद को बाहर कर लिया और एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अंत वर्ष में 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को वापस जाने को मजबूर कर दिया। 1918 को अक्टूबर-नवंबर में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। इसके बाद जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर साइन किए। फिर यह प्रलयंकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था? युद्ध में सम्मिलित कोई भी देश युद्ध के लिए स्वयं को उत्तरदायित्व नहीं मानता था, बल्कि वे यह दावा करते थे कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन शत्रु राष्ट्र की नीतियों के कारण युद्ध हुआ। इस युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उतने ही उत्तरदायित्व थे जितना जर्मनी। सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदेह नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज़ मांगों को अस्वीकार कर युद्ध का आरंभ करवा दिया तथा ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा किए जाने से रूस सैनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुआ। सर्बिया की समस्या को कूटनीतिक स्तर पर हल करने के बजाय रूस ने इसका समाधान सैनिक कार्यवाही द्वारा करने का निर्णय लिया। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि वह अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए रूस द्वारा सैनिक कार्यवाही आरंभ होने पर जर्मनी भी सैन्य कार्यवाही हेतु बाध्य हुआ। इस युद्ध का राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि इसने 4 राजतंत्रों को खत्म कर दिया। रूस के सीजर निकोलस II, जर्मनी के कैसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। युगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। बाल्टिक कंट्रीज रूस से अलग कर दिए गए। भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या परिणाम हुआ? इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था और उन दिनों भारत पर ब्रिटेन का शासन था, जिस कारण हमारे सैनिकों को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा था। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के बाद प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था।